हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया कर रहे होंगे। तो आज ना कॉन्टेक्स्ट एपीआई से रिलेटेड कुछ अपन एग्जांपल देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई को अपन कैसे टू वेज से अपन हैंडल कर सकते हैं, है ना? उसका कैसे सेटअप हो सकता है। तो वो आज देखते हैं अपन, ठीक है? थ्योरी तो बहुत आप देखते आए होंगे। अपन चलते हैं सीधा एग्जांपल पे, ठीक है? सो यहाँ पे अभी यस शेयर हो रहा है ना? ये इन सबको अपन स्टार्टिंग से करते हैं। सारा क्लोज क्लोज कर लेते हैं। ओके, अभी अपने पास एसआरसी है। एसआरसी के अंदर ये कुछ पेजेस है, ठीक है? और अपने पास कंपोनेंट्स है। कॉन्टेक्स्ट अभी है नहीं, अपने को बनाने पड़ेंगे। अभी App.jsx में है अभी ये पांच, ये जो चार पेज दे रखे हैं, ठीक है? वेट अ सेकेंड, npm run dev localhost 5173। ओके भैया, आप इधर आ जाइए थोड़ा। ठीक है, does the file exist? ओके, स्टार्ट करते ही एरर आ गया, बट इट्स ओके। ठीक है, ये कुछ वेबसाइट है जो कि मैं क्लोन कर रहा हूँ। ओके, ये है। मेरे को ना यहाँ पे ये जो डेटा दे रखा है, ऐसे ऐसे मेरे को 3 to 4 वी कैन से रेक्टेंगल चाहिए, जिसके अंदर लेफ्ट साइड में ये कह सकते हैं अपन कि ये डेटा है और राइट साइड में ये इमेज चाहिए रेक्टेंगल, ठीक है? ऐसे मेरे को चार कंपोनेंट्स चाहिए। तो फिर यहाँ पे बाय द वे एक बटन है। रेक्टेंगल बॉक्स में गए एंड देन बटन। लेट्स सी, यहाँ पे बटन में कुछ भी दे देता हूँ, लाइक वेब सर्विस समथिंग लाइक दिस। एंड यहाँ पे ये बटन हटा देते हैं। नाउ यू विल सी कि अपने को ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है? मेरे पास डेटा है। आपको ये डेटा दिख रहा होगा। ये डेटा चाहिए मेरे को, लोकेशन चाहिए हर एक कंपोनेंट में, कंपनी नेम चाहिए, इन्फो चाहिए जो कि पी टैग के अंदर डालेंगे अपन इसको। टैग्स हो गए अपने पास, प्रोडक्ट्स हो गए और इमेज सोर्स हो गया, ठीक है? तो भैया मेरे को पेज 3 में चाहिए, है ना? पेज 3 में चाहिए ये सब डेटा। तो या तो हम पेज 3 को रैपअप कर सकते हैं, या फिर पूरे app.jsx को। अगर आपको जो डेटा है आपको लगता है कि पूरे पेज में कहीं भी कौन से भी सेक्शन में यूज हो सकता है, जरूरी नहीं कि लाइक सेक्शन 1 हो गया, पेज 1 हो गया, उसमें कोई से भी पेज या राउट्स में अगर आपको नीड है, तो उस हिसाब से आपको app.jsx को ही रैप अप करना पड़ेगा पूरा। मैं दोनों तरीके से बताऊंगा, दोनों तरीके से अपन देखेंगे। तो सबसे पहले अपने को एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ जाके अपन एक फाइल बनाते हैं, दैट्स पेज 3। मैं इन्फो नाम रख रहा हूँ, आप कॉन्टेक्स्ट नाम रख देना, whatever you want रख सकते हैं। ओके, यहाँ मैंने RFCE किया, ठीक है? ओके, ये क्रिएट करते ही सबसे पहले आप चले जाओ main.jsx में और जाके बोल दो भैया जो मेरे पास पेज 3 इन्फो आ जा। इज इट लाइक दैट? आ गया। एंड इसको अपन रैप अप कर देते हैं। रैप अप किया, कुछ एरर नहीं। ओके, अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी अपने बस एक कॉन्टेक्स्ट बनाया, रैप अप किया है। अब जाके उस कॉन्टेक्स्ट में मेरे को चाहिए कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करना पड़ेगा उसके लिए।
तो उसके लिए अपन करते हैं क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। ओके, इंपोर्ट किया एंड इंपोर्ट करने के बाद मैं इसको एक वेरिएबल में सेव कर लेता हूँ। लेट्स सी मैं इसका नाम पेज थ्री कॉन्टेक्स्ट रखूंगा। ओके, ये बना और इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा तभी जाके अपन किसी अदर फाइल में उसको यूज कर पाएंगे। ओके, देन एक्सपोर्ट करने के बाद अपने को यहाँ पे रैप अप करना पड़ेगा। वो होगा पेज थ्री कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर और ओके क्लोज सेव हो गया। ठीक है, अभी मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ, लाइक हाई लिखा मैंने यहाँ पे। ओके, तो मेरे को वहां क्या मिलना चाहिए? हाई मिल रहा है, नाइस। बट भैया मेरे को तो एफ जेएसएक्स फाइल चाहिए, वो गायब हो गई, वो कहाँ है? अरे उसकी कोई दिक्कत ही मत लो, यहाँ पे चिल्ड्रन ले लो और यहाँ पे एक पैरामीटर अपन लेंगे चिल्ड्रन, जो कि यहाँ पे यूज कर लिया है। नाउ आएगी क्या वेब? हाँ, ये तो सही हो गई है। ठीक है, इतना किया अपन ने, बस हो गया, हो गया। आपका कॉन्टेक्स्ट रेडी हो गया। अब बस मेरे को यहाँ से डेटा भेजना है। डेटा कैसे भेजेंगे? एक वैल्यू करके एट्रीब्यूट्स में वैल्यू भेजेंगे। वैल्यू क्या है भैया? वो तो आई नहीं है, आई है, तुमने इंपोर्ट नहीं किया। मेरे पास एक डेटा पड़ा है बाय द वे, आपको अभी बताया था स्टार्टिंग में। तो वही डेटा मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट करना है, तो वो कैसे करूंगा? इंपोर्ट पेज थ्री डेटा करके मैं इंपोर्ट करता हूँ फ्रॉम डेटा में, आई गेस डेटा में। ओके, कौन सी फाइल है? पेज थ्री डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ पेज थ्री डेटा एंड वो एक्सपोर्ट हो चुका है। ठीक है, वो एक्सपोर्ट हो चुका है। ओके, एंड नाउ वी हैव टू डू कि पेज थ्री में जाके मेरे को यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट यूज करना पड़ेगा। तभी हम वो जो पेज थ्री इन्फो जो अपन ने कॉन्टेक्स्ट एपीआई बनाई, वीकेंड से कॉन्टेक्स्ट बनाया है, उसको हम यूज कर पाएंगे पेज थ्री इन्फो को। ठीक है, उसके लिए अपने को ये करना पड़ेगा कि यूज कॉन्टेक्स्ट। और यूज कॉन्टेक्स्ट कौन सा यूज करना है? पेज थ्री कॉन्टेक्स्ट लिखना यहाँ पे, ठीक है। कौन सा वाला? ये जो अपन ने किया ना, ये वाला। और उसमें प्रोवाइड हो रही है एक वैल्यू जो कि अपन गेट करेंगे। अभी पेज थ्री कहाँ गया? यप, ओके। यहाँ पे मैं डेटा बाहर निकाल देता हूँ, डी स्ट्रक्चर कर देता हूँ। ठीक है, क्या नाम से करे? वही नहीं, पेज थ्री डेटा नाम का था ना, वही करना जो एक्चुअली वहां से अपन ने भेजे वैल्यू में, जो पेज थ्री डेटा करके। ठीक है, ओके। जो भी पेज थ्री का डेटा आ चुका है अपने पास, ठीक है। अब पेज थ्री के डेटा में अपने पास देखते हैं कितने हैं। वन, टू, थ्री, फोर ऑब्जेक्ट्स है। एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है जिसमें फोर ऑब्जेक्ट्स है। तो अपने को चार कार्ड आ जाने चाहिए, है ना? तो वो कैसे आएंगे भैया? वो ऐसे आएंगे कि आपको एक जेएसएक्स सिंटैक्स में लिखना पड़ेगा कि जो मेरा पेज थ्री का डेटा आया है उस पे तुम मैप लगा लो और ठीक है, मैप में रिटर्न कर दो। रिटर्न क्या करना है? दिस थिंग, यहाँ पे किया, ओके। एंड यहाँ पे कुछ कुछ चीजें आएगी, एक तो एलिमेंट आएगा, एक इंडेक्स आएगा। तो क्या रेक बॉक्स चार आ जाएंगे? आने तो चाहिए, हाँ आ जाएंगे, बट उसमें एक एरर आएगा। वो इतना बड़ा नहीं है, बट वो तुम्हें कंसोल में जरूर दिखेगा। देखो आ गए। ठीक है, अब जाएंगे अपन कंसोल में एंड वी विल सी कि कुछ तो एरर आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ओके। तुम्हें यहाँ दिख रहा है कि शुड हैव अ यूनिक
की प्रॉप यप। तो यहाँ पे अपने को की प्रॉपर्टीज में ये IDX वैल्यू देनी पड़ेगी। और हमेशा तुम बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है कि उसको एक div में डालो। ठीक है, ओके, div में मैंने डालूंगा रेक्टेंगल बॉक्स, और यहाँ पे की प्रॉपर्टी में पास कर दूंगा। क्या भैया वहां से अभी चली गई है? अरे तुम लोगों को पता होगा, फिर भी मैं बता देता हूँ, चली गई है। यप। क्या रिलोड करूंगा फिर से आएगी एरर? नहीं आएगी। अब बोल रहा भैया ये तो कुछ एरर है, ये एसवीजी की एरर है, तो इसको छेड़ना है नहीं, क्योंकि छेड़ोगे तो भी ये एरर ये बताएगी नहीं। ये एसवीजी की प्रॉब्लम है, तो इसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। एंड हाँ, कार्ड आ रहा है भैया, पर डेटा तो स्टैटिक है। हाँ, क्योंकि तुमने वहां पे चेंज नहीं किया, डायनेमिक नहीं किया वहां पे। तो रेक्टेंगल बॉक्स में जाके तुम्हें चेंज करना पड़ेगा ना। ये सब मुंबई की जगह तुम्हें लोकेशन डालनी पड़ेगी, यहाँ पे कंपनी नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे डालूंगा मैं? कुछ तो कुछ तो चाहिए। हाँ, तो तुम ये कर सकते हो, डेटा में क्या क्या चीज है वो भेजेंगे अपन, ठीक है। तो डेटा में चीजें है, लाइक ये रहा डेटा, एंड इसको स्प्लिट कर देंगे राइट साइड में, सो दैट वी कैन राइट हियर जो भी उसमें है, और भेज सकते हैं। रेक्टेंगल बॉक्स बाय द वे कंपोनेंट है, जो कि कंपोनेंट बना रहा है अपने, जिसमें अपन ने नहीं देखा, लाइक ये वाला लेफ्ट में टेक्स्ट टेक्स्ट वगैरह, लेफ्ट कंपोनेंट में टेक्स्ट और ये सब स्टफ है, और इसमें ये राइट राइट मतलब है ना, राइट साइड में रेक्टेंगल, ये इमेज सी है। ओके, तो यहाँ पे सबसे सबसे पहले मैं दूंगा लोकेशन, एंड लोकेशन में मैं दूंगा एलिमेंट डॉट लोकेशन। ठीक है, पेज 3 में लोकेशन है। सेकेंड थिंग मैं दूंगा कंपनी नेम। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट यहाँ पे जरूर लिखना, क्योंकि एलिमेंट जो JSX सिंटेक्स में लिखेंगे अपन, एलिमेंट डॉट कंपनी नेम, वो एग्जैक्टली तुम्हारा ये होना चाहिए, अदरवाइज वहां पे एरर आएगा या कुछ प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, कंपनी नेम हो जाएगा, एंड देन उसके बाद इन्फो। तो इन्फो को अपन प्रिंट कर, अच्छा, एलिमेंट डॉट इन्फो। ओके, नेक्स्ट थिंग है टैग्स। टैग्स भी एक अरे है, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट्स में ये टैग्स नाम है, ये टैग्स एक अरे है जिसमें कुछ कुछ वैल्यू दे रखी है, ठीक है। वो वहां पे हम रेक्टेंगल बॉक्स में जो कंपोनेंट है, रेक्ट बॉक्स करके उसमें हैंडल करेंगे। अभी के लिए यहाँ पे मैं भेज देता हूँ कि एलिमेंट और टैग्स नाम करके कुछ है, कुछ कुछ तो है भाई। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, सॉरी, प्रोडक्ट्स था वो। ओके, प्रोडक्ट्स, एंड यहाँ पे एलिमेंट डॉट प्रोडक्ट्स मैंने भेजा। फिर मैं करूंगा इमेज SRC, और एलिमेंट डॉट इमेज SRC। जो भी इमेज SRC भैया, वो इमेज SRC तुमने इमेज कहाँ से, ये जो इमेज है, कुछ कुछ इमेज मैंने सोर्स सेव कर रखा है अपन ने पब्लिक फोल्डर में जाके, इमेज में जाके, ये कुछ कुछ इमेजेस मैंने ऑलरेडी उसका URL बना रखा है। सो ठीक है, अभी और क्या भेजना है? सब कुछ हो गया। हाँ, सब कुछ तो हो गया। तो इसको अभी नीड है नहीं फिलहाल, हाँ बंद कर देता है। ठीक, इसकी नीड पड़ेगी आई गेस। ओके, अब अपने पास जाते हैं कि सब कुछ तो भेज दिया मैंने, तो ठीक है, सब कुछ भेज दिया, तो फिर रेक्टेंगल बॉक्स कहाँ है अपना कंपोनेंट, कंपोनेंट कंपोनेंट, ये रहा। ठीक है, कंपोनेंट में गया, यहाँ पे जो अपन ने प्रॉप्स भेजे थे, प्रॉप्स करके हम सीधा प्रॉप्स करेंगे, तो प्रॉप्स डॉट लोकेशन, प्रॉप्स डॉट वी कैन से कंपनी, ये सब लिखना पड़ेगा। उससे पहले ही अपन रिस्ट्रक्चर कर देते हैं उसको। क्या क्या दिया था अपन ने? ओके, लोकेशन दिया था, एंड देन कंपनी, कंपनी दिया था, इन्फो दिया था, एंड टैक्स दिया था, एंड प्रोडक्ट्स दिया था। सेम नाम लिखना, प्रॉब्लम आ जाएगी वरना।
इमेज एसआरसी, ठीक है। लोकेशन, कंपनी, इन्फो, टैक्स, प्रोडक्शन, इमेज एसआरसी, ठीक है, हो गया। तो भैया अब यहाँ पे अगर मैं इसमें मैं लिखूंगा लोकेशन, तो क्या चेंज हो जाएगी? हाँ। हाँ यार भैया, यहाँ तो मुंबई लिखा था, यहाँ पे भी मुंबई लिखा था, पर यहाँ पे सब कुछ चेंज हो चुका है ये। तो आपको सब में यही चीज करनी है। तो फटाफट से अपन यहाँ पे डेटा चेंज कर लेते हैं। COM, कंपनी, और ये जो इन्फो है, ये इन्फो हटा के अपने को लिखना है इन्फो। बटन्स में इसको अब मैं बाद में डाल दूँ। अच्छा, प्रोडक्ट्स कितने हैं अपने पास, जो भी उसमें है प्रोडक्ट्स लिख लिया, ईच सर्विस में जो भी है। एंड देन आई गेस, हाँ, इमेज एसआरसी भी अपने को चेंज करना है, क्योंकि सारे कंपोनेंट्स में इमेज अलग है। तो उसको अपन टैकल करेंगे इमेज एसआरसी से। नाउ यू विल सी कि यो चेंज हो चुका है, देख सकते हो। ठीक है। उसका सेकेंड वे मैं कुछ दूसरे एग्जांपल से बता सकता हूँ कि अगर अपन app.jsx को रैप अप ना करें, या सिर्फ किसी पर्टिकुलर पेज को हम रैप अप करें उस कॉन्टेक्स्ट से, तो क्या ये काम करेगा? और ये काम करेगा तो क्या दूसरे पेज में भी हम यूज कर सकते हैं? ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए हो चुका है, बट अपन ने एक चीज हैंडल नहीं की है। भैया आपने टैक्स भी तो भेजा था, टैक्स करके कुछ कुछ है, एक अरे है, ठीक है। कहाँ गया अपने पास, यहीं पे देख लेते हैं। टैक्स एक अरे है, तब उसको कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि बटन अलग अलग है ना, किसी में दो बटन है, किसी में तीन बटन है। एक बटन नाम का भी बाय द वे एक div है अपने पास, सॉरी कंपोनेंट है, ठीक है। ये div बना है और कुछ 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 है, तो ठीक है। रेक्टेंगल बॉक्स में गया, तो यहाँ कैसे टैकल करूंगा मैं बता देता हूँ कि जैसे एक सिंटैक्स, मैं यहाँ लिखूंगा टैक्स डॉट मैप, मैप करूंगा। तो मैप करने के बाद ये कुछ चीज है। तो मैप्स में दो चीजें आएगी, एक तो एलिमेंट आएगा और एक इंडेक्स आएगा। अब आपको मैंने हम पहले बताया था कि रिटर्न करते हो तब वो की प्रोप वाली एरर आएगी कंसोल में, तो अपन उसको अभी तो अपने को पता है, उसको पहले हैंडल कर देते हैं। की में जाके IDX लिखा एंड देन रिटर्न कर लेंगे ये चीज। ओके, तो जैसे इसमें दो है, टेक्स्ट में ये टेक्स्ट नाम के एलिमेंट दो स्ट्रिंग है, जो कि बटन नेम होगा तुम्हारा। वेब डिजाइन है, इसमें एक है, इसमें भी दो है, इसमें तीन है। ओके, तो जाएंगे तो अपने को दिखने लगेगी, इसमें दो है, इसमें एक है, इसमें तीन है, और टॉप वाले में भी दो है, ठीक है। पर भैया इसमें तो सब वेब सर्विस लिखा आ रहा है। हाँ, तो एलिमेंट भेजेंगे ना, तुमने हार्ड कोडेड लिख रखा है यहाँ पे बटन में जाके वेब सर्विसेज, अभी इसका कुछ काम है नहीं, तो इसको हटा देते हैं। ओके, तो उसके लिए अपने को कुछ नहीं करना है। कंपोनेंट अपना जो था, रेक्टेंगल बॉक्स, रेक्ट बॉक्स, जो भी कहो तुम, यहाँ पे मैं बटन नेम करके एक प्रॉप्स एट्रीब्यूट भेजूंगा, जो कि अपन बटन में जाके उसको एक्सेस करेंगे, गेट करेंगे। तो उससे पहले बटन नेम में मैं क्या भेजूंगा कि एलिमेंट, एलिमेंट मैंने भेजा, एक एक एलिमेंट आएगा ना, सो उस हिसाब से ये मैंने एलिमेंट भेजा। एंड देन बटन कहाँ गया अपना, बटन कंपोनेंट। एंड यहाँ पे मैं रिस्ट्रक्चर करूंगा बटन नेम, और जो भी बटन नेम आया यहाँ पे बटन नेम किया। एंड यू विल सी कि अब नाम आना चाहिए, ब्रांडिंग वेब डिजाइन, वेब डिजाइन, ब्रांडिंग वेब डिजाइन, दिस इज ओके, हो गया, अपन ने कर लिया है। अब इस डेटा को तुम मान कोई से भी पेज में एक्सेस कर सकते हो, कोई से भी पेज में एक्सेस कर सकते हो तुम्हारा, जैसे सेक्शन 4 हो गया, सेक्शन 5 हो गया, 6, ठीक है, जिसमें यूज करना चाहो। ओके,
क्योंकि अपन ने पूरे एफ.जेएसएक्स को ही रैप अप कर रखा है। ये देखो यहाँ पे उस कॉन्टेक्स्ट से जो कि ये है। ओके, अभी ना एक चीज है, स्टाइलिंग का भी देख लेते हैं थोड़ा बहुत, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जैसे फर्स्ट वाला ये हो गया, मतलब फर्स्ट वाले की जो यूआई है वो ऐसी है, बट सेकेंड वाले में जो भी इवन है या ऑड बोल सकते हैं, जो भी ऑड नंबर्स आएंगे, जैसे आधे हो गया जीरो, ये वन हो गया, ये टू, और ये थ्री वाला, ठीक है, थ्री इंडेक्स पे जो भी है कंपोनेंट्स। तो मैं चाहता हूँ कि जो भी ऑड है वो ऑपोजिट में आ जाए, मीन्स राइट इमेज आ जाए लेफ्ट की साइड, और लेफ्ट में जो कंटेंट है वो राइट में आ जाए। तो वो कैसे करेंगे? तो सिंपल सी चीज है, रेक्टेंगल बॉक्स में जाऊंगा मैं, और यहाँ पे जाके, सॉरी, रेक्टेंगल बॉक्स में वी कैन सी, लाइक पेज 3 में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं बोलूंगा कि इंडेक्स नाम की एट्रीब्यूट दूंगा, अ, एक वैल्यू पास करूंगा इंडेक्स नाम के एक वेरिएबल में, जो नाम होगा IDX दे देता हूँ, ठीक है। अब बताता हूँ क्या हुआ सीन, कि रेक्टेंगल बॉक्स में गया मैं, यहाँ पे मैं इंडेक्स स्ट्रक्चर कर देता हूँ, इंडेक्स को, हो गया। ना मैं चाहता हूँ कि उसको डिजाइन में कैसे करूँ, ठीक है। देखो, सारों में तुम्हें ये दिख रहा होगा ना कि डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में मैं क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, टेलविन क्लासेस। बट अगर तुम्हें डायनेमिक, है ना, जावा स्क्रिप्ट के साथ तुम्हें देखना है, तुम्हें टर्नरी ऑपरेटर के साथ में देखना है कि क्या आएगा, है ना, टर्नरी ऑपरेटर के हिसाब से तुम्हें कंडीशन देनी है, तो उस हिसाब उसके लिए अपने को इन्वर्टेड कॉमा में, कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा, एंड देन you can style, okay, you can give like tailwind classes something, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये दिया, अब मैं यहाँ पे लिखूंगा जो मेरी इंडेक्स है उसका, ओके, ओके, नॉट इक्वल टू जीरो करता है, जीरो नहीं है, मतलब समझ रहे हो, ऑड है, इवन नहीं, मतलब ऑड होगा, तो कुछ कुछ ऑड होगा। तो देखो, इवन होगा तो ये हो जाएगा, फ्लेक्स रो रिवर्स, अच्छा क्या आएगा देखते हैं अपन, ठीक है। ओके, ये भी हो सकता है। अगर तुम इवन के हिसाब से करो कि मैं चाहता हूं, अगर इवन हो तो मेरा फ्लेक्स रो मतलब नॉर्मल जो डिफॉल्ट था वो अपने, जिसमें लेफ्ट पार्ट में कंटेंट आ रहा था, राइट पार्ट में इमेज आ रही थी, ठीक है। तो अगर वो डिफॉल्ट रखना है तो फ्लेक्स रो रखो, और उसको इवन कर दो कि अगर जीरो है या इवन नंबर है, 0 2 4 6, तो फ्लेक्स रो रखो, अदरवाइज ऑड है तो उसको रिवर्स कर दो, एंड यू विल सी कि बूम, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।